जिंदे वाले के तो वोट काट दिए और मरे वाले के वोट बना दिए इन लोगों ने। ये वो लोग हैं जिनके 2022 के इलेक्शन के चलते वोट काट दिए गए। नवदीप कॉलोनी के रहने वाले हैं। इलेक्शन हुआ 6-5 को उस दिन पता लग गया भाई ये सारे वोट कटे हुए हैं इन लोगों के। प्रधान का चुनाव होना था तो 30 तारीख को डीआर साहब ने इसका सटे दे दिया। तो मेरी शिकायत थी और ये इलेक्शन गलत हुआ, इसको रद्द किया। तो हम लोगों ने वहाँ रोष भी प्रकट किया और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे वोट नहीं है, अपने अपने घर आ जाओ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार की नवदीप कॉलोनी में। अगर मैं इस कॉलोनी की बात करूं तो यहां पर आए 5 साल के बाद जो है चुनाव होते हैं। पहले 2011 में हुए, फिर 2016 में हुए, फिर 2022 में हुए। 2022 के इलेक्शन को लेकर अगर मैं बात करूं इन लोगों की, तस्वीरों के माध्यम से जितने भी लोग आप मेरे सराउंडिंग देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके 2022 के इलेक्शन के चलते वोट काट दिए गए। नवदीप कॉलोनी के रहने वाले हैं। वोट काटने का सबसे बड़ा कारण क्या है, किस वजह से इनके वोट काटे गए, इसी का रोष जताने के लिए आज ये यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आप पहले प्रधान भी रह चुके हैं, कारण क्या मानते हैं सर? ये जो है ना जाति पाति के हिसाब से काटे गए जी। कि वो हम गरीब आदमी है, ये अगर इनका इलेक्शन होगा तो ये बन जाएंगे, इसलिए इसको पहले वोट काट दिया जाए। पहले वो वोट काट दिया, हम सारे अधिकारियों के पास गए, बोले अब तो इलेक्शन शुरू हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। गंगवा साहब पे गए, उन्होंने दोबारा लिस्ट बनवाने के लिए बोल दिया। अधिकारी भी आ गए, वहाँ कुछ लोग गए, उन्होंने फोटो तार के अखबार में निकाल दी 27 तारीख को। अब भाई ये जो है ना अब लिस्ट बना रहे हैं, इनका नॉमिनेशन भर चुके हैं और इनके निशान मिल गए हैं। अब ये अधिकारी लिस्ट बना रहे हैं जो गलत है। तो गंगवा साहब भी थोड़ा बेर बोले नहीं, उन्होंने रद्द कर दी, लिस्ट बनाई दोबारा। तो 150 आदमी थे, सारे रह गए वंचित। हमने ही भरना था फॉर्म, मैंने ही भरा था, मेरा इसलिए रिजेक्ट होया भाई, मेरा उसमें नाम था नहीं। बाद में और काफ़ी लोग इसे मिले हैं जिनके हमें इलेक्शन हुआ 6-5 को उस दिन पता लग गया भाई ये सारे वोट कटे हुए हैं इन लोगों के। तब हमने रोष किया, फिर हमने वहाँ डीआर को अपील करी, डीआर ने मेरी अपील पर सटे दे दिया। अब 19/5/6 तक स्टे हो रहा है इस इलेक्शन पे, क्यों 31 तारीख को उसका प्रधान का चुनाव होना था। तो 30 तारीख को डीआर साहब ने इसका सटे दे दिया। क्यों मेरी शिकायत थी भाई ये इलेक्शन गलत हुआ, इसको रद्द किया जाए। तो उसके ऊपर अभी रजिस्ट्रार साहब से कोई अप्रोच चल रही है, कोई राजनीतिक लोग हैं ना वो कर रहे हैं भाई ये इसको अब दबाव दिला रहे हैं, अपना दबाव बना रहे हैं। भाई ये जो है ना इलेक्शन ठीक हो गया है, कोई गलत नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन? सब चाहते हैं अभी सारा दोबारा हो, जो दोबारा लिस्ट बने, सबके वोट बन जाए, दोबारा फिर इलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आप लोगों को कब पता चला कि आप लोगों के वोट को काट दिया गया है और किस तरह का फिर आपका रिएक्शन था, किस तरह के आपने? जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन पता चला कि हमारे वोट इसमें नहीं हैं। तो हम लोगों ने वहाँ रोष भी प्रकट किया और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे वोट नहीं है, अपने अपने घर आ जाओ। किस तरह से आपको जानकारी मिली कि अब इलेक्शन होने वाले हैं? आज का इलेक्शन, कल का इलेक्शन, किस तरह से आपको पता तो लग गया, वो तो कॉलोनी का था, वो तो पता तो लग गया। वोट मांगने भी आए, भाई फला तारीख को वोट पड़ेगा, फला जगह वोटिंग होगी। उसके हिसाब से जब हम गए तो वहाँ पता चला भाई आपका वोट इसमें नहीं है, तो काट दिए हमारे वोट। सर, प्रधान की अगर बात करें, किस तरह की जिम्मेवारियां उनको मिलती है जब उनको प्रधान बनाया जाता है कॉलोनी का? उनको प्रधान बनाया जाता है कि जो इसके ट्रांसफर्स हैं या कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है वो सब वो सुलझाते हैं। प्रधान के हाथ में ये होता है। सब मेंबर उनसे अप्रोच करते हैं भाई इस काम को करवाओ आप, वो करते हैं ये सब। तो अगर मैं बात करूं तो 7 मेंबर्स को चुना जाता है और वोटिंग की अगर बात करूं तो वोटिंग के लिए सिर्फ एक दिन पहले ही किसी लोकल न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी कि कल को चुनाव होने वाला है। और चुनाव के लिए जब ये 100 के 100 व्यक्ति जो है वो अपना वोट डालने के लिए गए तो इन्हें पता चला कि इनका वोट जो है काट दिया गया है। तो सर, वोट कटने का सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि प्लॉट जो है या तो आपने बेच दिया हो या फिर आप कहीं और आपने स्टे कर लिया हो। बताएगा ये बात तो जी, भाई कैसे किस लिए कटे हैं। जिंदे वाले के तो वोट काट दिए और मरे वाले के वोट बना दिए इन लोगों ने। और 100 वोट हमारे जो हम हाजिर हैं, हमने प्लाट नहीं बेचा, मकान नहीं बेचा है, हमारे वोट काट दिए गए। और जो गुजर चुके हैं उनके वोट बना दिए। और जो हाजिर जनाब हैं हम, हमारा मकान भी हमने नहीं बेचा, हमारे 100 वोट काट दिए गरीब आदमियों के, हमारे वोट काट दिए जी उनने, जो कि अपना ही इलेक्शन बना के और अपने आप जीत गए वह। और वह भी जो है पहले तो जो है ना जीते नहीं थे, जब वह भी विरोध कर रहे थे। अबे हमारा वोट की कोई घोषणा पहले नहीं करी, अचानक वोट की घोषणा कर दी, ना कोई न्यूज़पेपर के अंदर दिया, ना कोई 10 दिन पहले कहा। जो है एक दिन ही हमने पहले पता लगा कि भाई जो है ना वो वोट मांगने के लिए आगे भाई कल इलेक्शन होगा। जब हम वहाँ गए तो हमारे वोट कटे मिले।
तो देखिए एक बहुत बड़ी ये बात निकलकर सामने आई है। इनका कहना है कि जो मृतक हैं, मर चुके हैं, उन लोगों के वोट तो बना दिए गए हैं, लेकिन जो जिंदा व्यक्ति इनके सामने खड़े हैं उन लोगों के वोट काट दिए गए हैं। सर, अब इस मामले के अंदर किस तरह चाहते हैं कि आप सुनवाई हो, किस तरह से मामला प्रशासन संज्ञान में लेकर इसके ऊपर कार्यवाही करे? ये जी जो है ना, फिर दोबारा से जो है ना इलेक्शन होने चाहिए, और हमारे जितने भी वोट कटे हुए हैं, हम हाजिर हैं, वो हमारे वोट बनने चाहिए, वो हमारे वोट बहाल किए जाए। जी। हाँ जी, ये नंदकिशोर जी सन 83 से इस कॉलोनी के अंदर बसे हुए हैं। हमारी ओमपति जी पहले प्रधान बनी हुई है, और रामचंद्र रंगा जी का वोट काटा हुआ है। हमारे ये वोट बनने चाहिए और फिर दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए जी इसका। जी। हाँ जी। तो अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल देखिए महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, पुरुष भी हमारे साथ मौजूद है, और इसी के साथ पहले पार्षद रह चुके हैं और ओलंपिक में भी इनका ये चेयरमैन के पद पर थे, रविंद्र शोरान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, इस जो बड़ी घटनाएं निकलकर सामने आई है कि एकदम से ही जिंदा जितने भी लोग हैं जो मूल निवासी हैं नवदीप कॉलोनी के, उनके वोट काट दिए गए, और जो मृतक लोग हैं उनके वोट बना दिए गए। इस सबसे बड़ी एक तरह से कहेंगे कि अनदेखी को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी कि जो ये मूलवासी हैं और काफ़ी सालों से रह रहे हैं, 1981-82 से ये रह रहे हैं, तो इनके वोट पहले भी पड़े थे, तो उनके अंदर जब नहीं कटे थे, तो अब इनने ना प्लाट बेचा कईयों ने, अब उसी मकान में रह रहे हैं और फिर भी वोट काट दिए। जैसे ही हमारे रामचंद्र रंगा जी हैं, इनका मिसिज प्रधान भी रह ली, ओमपति रंगा जी, और गंगवा साहब के टाइम भी रही है। पार्क भी बनाया था इन्होंने बहुत बढ़िया इस पे कैमरी रोड पे, और विकास कार्य अच्छे कराए थे इन्होंने, लेकिन उनका भी वोट काट दिया, मतलब रामचंद्र रंगा जी का भी। तो इन्होंने जाके विभाग में अपील करी, अबे हमारा वोट क्यों काट दिया? तो बोला जी आपकी मेंबरशिप नहीं है, वो नहीं है। इसने मेंबरशिप भी दिखाई, उसका फार्म भी भरवाया उन्होंने, फिर इलेक्शन के अंदर फार्म भी भरवाया जी, और फिर फार्म भरवाने के बाद फिर भी रिजेक्ट कर दिया। जबकि फिर इन्होंने अपील लगाई तो उस पर इन्होंने शायद स्टे भी मिल गया, स्टे मिल गया। 31 तारीख को इलेक्शन होना था, मेंबर तो बन चुके थे, उनका प्रधान और सेक्रेटरी का इलेक्शन होना था, उस दिन इनकी अपील पर स्टे आ गया। तो अब वो इलेक्शन आगे गए 16 तारीख तक स्थगित कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले इनके वोट बना के सभी के, और फिर दोबारा इलेक्शन करवाना चाहिए। और क्योंकि इनके साथ अन्याय है, ये तो एक स्वतंत्रता का अधिकार खुस गया इनका, वोट डालने का और खड़े होने का। इलेक्शन में क्यों ये खड़े होते थे? तो अब मेरा कहने का मतलब है जी, विकास कार्य हो, चाहे कोई भी मौलिक अधिकार हो, कोई स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो विभाग ने दोबारा उसकी जांच करके और उसको रद्द करके दोबारा कराने चाहिए। क्योंकि मैंने तो आपने देखा होगा पुल के अंदर भी त्रुटियां थी कैमरी रोड पे, उसके बारे में भी मैंने काफी इंटरव्यू दिए इस थे। बात में तो कोई दो राय नहीं है। रविंद्र शोरान जो है वो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और समय समय पर जो है बड़े बड़े मुद्दे हिसार शहर के उठाते आए हैं, और इसी के साथ नवदीप कॉलोनी का एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है कि लगभग 100 लोगों के वोट काट दिए गए, और वोट काटने के बाद चुनाव भी करवा दिए गए, और कोई प्रधान शायद आप किसी और को बनाना चाहते थे, इस वजह से भी रोष देखने को मिल रहा है। सर, नहीं, ऐसा है जी, जो अब मेंबर बने हैं उन मेंबरों में भी शिकायत करता थे। जैसे वेद सियाग जी थे, और थे 2-3 मेंबर जो बने हैं, वो भी शिकायत में थे, भाई आप इसको मतलब दोबारा वो करके लिस्ट बना के और फिर वो करो। और गंगवा साहब ने भी कहा था, पता नहीं फिर वो लिस्ट वहाँ क्यों नहीं बनी दोबारा, और इलेक्शन उसी लिस्ट पे करा दिए गए। तो अभी भी अगर आप लोगों की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, दोबारा से इनके वोट नहीं बनवाए गए और दोबारा से इलेक्शन नहीं हुआ, तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति लेकर चलने वाले हैं आप? मैं तो ये कहूँगा जी, ये इलेक्शन आनन फानन में दोबारा नहीं होना चाहिए। इसका पहला ये रद्द हो जाना चाहिए इलेक्शन, और उसके बाद दोबारा वोटर लिस्ट बन के और दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, अगर लोगों के साथ न्याय देना है तो। अगर न्याय नहीं देना तो फिर वो अलग बात है। मैं तो सरकार से भी अपील करूंगा कि इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए, और इस इलेक्शन को रद्द करके दोबारा वोटर लिस्ट बनवा के और दोबारा इलेक्शन को, चुनाव को दोबारा करवाना चाहिए। सर, गलती किसकी मानते हैं? गलती इसमें मतलब विभाग की है और किसकी है? और माता जी गुजरे 3-4 साल हो गए, उनका नाम जोड़ के आपकी माता जी का वोट बना दिया और दोनों भाइयों का काट दिया। जी। अगर मान लो हमने, एक छोटी बात, मान लो हमने चुनाव लड़ना होता, हाँ। और कोई है कौन जो कॉलोनी में जो चुनाव लड़ सके? ये तो सरेआम मतलब वो हो गया विपक्ष का धोखाधड़ी जी। भाई जब हम वोट दे सकते हैं तो वोट में खड़े होने का अधिकार भी हमें, कि मतलब हम ही जीत जाते। मेरी माता खुद, उनका नाम बताता हूँ आपको, उप प्रधान रही बड़ी कॉलोनी की जी। भाई केवल हमारी मन कर जाता मेरे भाई का, हमारा चुनाव लड़ने के लिए, ये तो सर न्यू दिखाने जितने वाले इनका नाम भी काट दिया। अभी हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल मेरे घर के घर लगे इनका, इनके 2-2 प्लाट के कार्ड बना रखे हैं, ये हालात बना रखे हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब लापरवाही है ये, बिल्कुल ही सब कुछ जीरो बना दिया मैडम, कुछ भी नहीं इसमें। उस पर कह देते हाँ कर देंगे, संशोधन कर देंगे, करते नहीं, लिखित में देवे कोई नहीं, और वैसे जाओ अपने आ जाओ जी। अभी हमारे पड़ोसी हैं, इनके 2-2 कार्ड बना रखे हैं,
एक सोसाइटी में तो सरेआम ही चोरी है। अब उनसे नू तो पूछो ये प्लॉट किसके नाम है, आगे किसके नाम होगा ना, इसको भी बेच दिया उसको भी बेच दिया। ये कहाँ से आदमी, इनके घर तो फौजी है मालिक, कोई फौज में 6-6 महीने 1-1 साल तक कहाँ बदल दे, कोई जम्मू में कहीं असम में, कहाँ जा आदमी अगला जी, ये तो प्लॉट बेच के अगला नाम ही कर लिया, बना ही लेगा। विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही ये देखने को मिली कि मृतक लोगों के जो है वोट बना दिए गए और जो जिंदा लोग हैं, जो इस कॉलोनी के मूल निवासी हैं, उन लोगों के वोट काट दिए गए। और इनको, जैसे इस कॉलोनी की बात करें तो पहले 2011 में इलेक्शन हुए, 2016 में हुए, 2022 में अब हुए हैं, और तब इन लोगों को पता चला कि इनके वोट काट दिए गए हैं, जिसके बाद इनके अंदर काफी रोष देखने को मिल रहा है। मेरी भी प्रशासन से यही अपील है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को स्वीकार किया जाए, इनके वोटों को जो है दोबारा से बनवाया जाए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनकी मांग ये भी है कि दोबारा से इलेक्शन भी करवाने जाने चाहिए, तो इनके दोबारा से इलेक्शन भी होने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जो रोष है लोगों के मन में प्रशासन के प्रति वो भी कम हो सके। संसार क्रांति देख रहे थे आप, लगातार इसके साथ जुड़े रहिए। मैं सौम्या माथुर, नवदीप कॉलोनी से आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।